नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के सिलेबस में शामिल लेसन 15। हमारे पाठ का नाम है नौकर। इस वीडियो में आपको मिलेगा पाठ का संक्षिप्त परिचय और साथ ही मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। अभी आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है और साथ ही आप ओरल टेस्ट भी दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ नौकर अनु बंदोपाध्याय जी के द्वारा लिखा हुआ है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डाला है। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही हैं। उन्होंने कलेक्टेड्स वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया है कि गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से हम सीख सकते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि गांधी जी किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। साबरमती आश्रम में रहते हुए भी महात्मा गांधी जी का अपना काम स्वयं करते थे। इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि हमें भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। तो इस पाठ का जैसा कि नाम है नौकर, नौकर मीन्स हमारे घर के काम करने वाला व्यक्ति। तो इस पाठ में हमें बताया गया है कि महात्मा गांधी जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में, हमें स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई, वो व्यक्ति अपने काम स्वयं करते थे। साथ ही जो आश्रम है साबरमती आश्रम, उसमें भी वो बहुत से कार्य स्वयं करते थे। तो ऐसे ही अनेक उदाहरण इस पाठ में दिए गए हैं, जिसके माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए और दूसरों को भी काम करने में सहयोग करना चाहिए। आगे बताया है इस पाठ में, गांधी जी आमतौर पर कई ऐसे कार्य करते थे जो नौकर करते हैं। पाठ में बताया गया है कि जब वो बैरिस्ट्री से हजारों कमाते थे, तब भी हाथ से चक्की पर आटा पीसते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी और उनके बेटे भी, ये आप पिक्चर में देख रहे हो, ऐसे चक्की होती थी जिससे आटा पीसते थे, तो उसमें उनका सहयोग करते थे। अपने घर के लिए भी महीन व मोटा आटा वो अपने आप पीसते थे। साबरमती आश्रम में भी वो पिसाई का कार्य करते थे। गेहूं को पीसने से पहले वो बीन कर साफ करने पर जोर देते थे। इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखते मिलने वाले हैरत में पड़ जाते। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत करने से गांधी जी को कोई शर्म नहीं आती थी। कोई भी काम हो वो दूसरों के सामने करते थे, उनको काम करने में किसी प्रकार की शर्म नहीं आती थी। आगे है, एक बार की घटना के बारे में बताते हुए पाठ में बताया है कि एक बार कॉलेज के छात्र उनसे मिलने आए। उनको अपनी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर घमंड था। बातचीत के अंत में उन्होंने कहा कि आपकी कोई मदद कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। गांधी जी ने कहा कि आपके पास समय है तो इस थाली की गेहूं बीन डालिए। गेहूं बीनना, साफ करना। आगंतुक आने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए, पर अब उनके पास कोई उपाय नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद थक गए और गांधी जी से विदा लेकर चले गए। यहाँ एक घटना के बारे में बताया है, जिसमें बताया कि कॉलेज के छात्र उनसे मिलने आए थे, तो उनको अपनी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर थोड़ा घमंड था। तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि हमारे लायक कोई काम हो तो बता दो। तो गांधी जी ने क्या कहा, थाली के गेहूं बीन दो। आगे है, कई सालों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार को संभालने में मदद की। सवेरे ही वह रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार
एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। अब इसमें बताया है कि गांधी जी आश्रम की रसोई को संभालते थे, सुबह उठकर सब्जियां छीलते थे। सब्जी, फल और अनाज के जो पौष्टिक गुण होते हैं उनके बारे में गांधी जी को बहुत अच्छी जानकारी थी। आगे है, आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन स्वयं साफ करें और बड़े बर्तन बारी बारी से साफ करते थे। आश्रम के निर्माण के समय आने वाले मेहमान तंबू में सोते थे। एक दिन एक नए व्यक्ति को बिस्तर रखने की जगह का पता न था तो गांधी जी स्वयं उसका बिस्तर उठाकर नियत स्थान पर ले गए। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आश्रम में जितने भी व्यक्ति थे उनके लिए नियम था कि वो खाना खाने के बाद अपनी प्लेट स्वयं धोएंगे और जो बड़े बर्तन जिसमें हम खाना बनाते हैं वैसे बर्तनों को नियम बनाकर वो साफ करते थे। आगे है, गांधी जी अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे। इसके लिए पाठ में उदाहरण दिया है कि आश्रम के बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम वे रोज करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तन पानी से भर दिए। गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। यहाँ पर एक घटना का वर्णन किया है कि बताया गया है गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे जब तक कि वो बिल्कुल असहाय न हो जाएं। तो वो कुछ अस्वस्थ थे, बीमार थे और सुबह आटा पीसने का काम वो कर चुके थे। तो एक आश्रमवासी ने क्या सोचा कि वो थोड़े उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने पानी भर दिया। अब इस बात को लेकर गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने एक टब भरा और खुद उठा कर लेके आए। तो इस बात पर बाद में कार्यकर्ता को बड़ा पछतावा। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। इसके लिए पाठ में बताया है कि दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध के दौरान वो घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चलते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में काम होने पर वे 42 मील तक पैदल चलते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। आगे है, गांधी जी अपने खाली समय का उपयोग भी लोगों के लिए काम करने के लिए करते थे। एक बार उन्होंने तालाब की भराई करने वाले मजदूरों के लिए नाश्ता तैयार किया। पूछने पर बताया कि तुम थके हारे आओगे और मेरे पास खाली समय था इसलिए मैंने नाश्ता बना दिया। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और देखभाल जरूरी है। एक बार दक्षिण अफ्रीका की जेल से छूटने के बाद उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली पतली और कमजोर हो गई थी। उनका बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ रहा था। गांधी जी उसी दिन से बच्चे को अपने पास सुलाना शुरू किया और एक पखवाड़े में उस बच्चे ने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया। गांधी जी अपने से बड़ों का आदर सत्कार किया करते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पास ठहरे हुए थे। वे उनके कपड़ों पर प्रेस करते, उनका बिस्तर लगाते और उनको भोजन परोसते थे। वे उनके हाथ पैर दबाने के लिए भी तैयार रहते थे। गोखले जी के मना करने पर भी वे नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से पहले गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां पर गंदे पाखाने भी साफ किए। एक बड़े कांग्रेसी नेता के पत्रों का जवाब लिखा, उनकी कमीज में बटन लगाए, अन्य काम खुशी से किए। नौकरों के लिए गांधी जी की विचारधारा थी कि नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं मानना चाहिए बल्कि अपने परिवार का सदस्य समझना चाहिए। गांधी जी ने देखा था कि इंग्लैंड के घरों में नौकर परिवार का सदस्य माना जाता है। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इंग्लैंड में नौकरों को लोग अपने परिवार का अपना फैमिली मेंबर ही समझते हैं, तो ऐसे ही हमें भी समझना चाहिए। अंग्रेज परिवार द्वारा विदा लेते समय नौकरों का परिचय उनसे नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। गांधी जी को भी इस बात की काफी खुशी हुई कि वे भी नौकरों को नौकर न मानकर भाई या बहन मानते थे।
तो ये था हमारा पाठ का संक्षिप्त परिचय। अब हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है हमारा, नौकर पाठ लिखा है अनुबंधोपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय, सुंदराराम स्वामी। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, अनुबंधोपाध्याय। अगला हमारा प्रश्न है, बैरिस्टर रहते हुए भी गांधी जी कौन सा काम किया करते थे, आश्रम का, सफाई का काम, चक्की से आटा पीसने का काम। तो सही उत्तर होगा चक्की से आटा पीसने का काम। गांधी जी रसोई घर में जाकर क्या करते थे, सब्जियां बनाते थे, सब्जियां खाते थे, सब्जियां छीलते थे। तो सही उत्तर है थर्ड, सब्जियां छीलते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी अपने साथियों को किस बात पर आड़े हाथों लेते थे, जब वो काम न करते थे, गांधी जी का कहना न मानते थे, या रसोई घर की सफाई न करते थे। तो सही उत्तर होगा थर्ड, रसोई घर की सफाई न करने पर गांधी जी आश्रम वासियों पर या अपने साथियों पर क्रोध करते थे। गांधी जी को किसके पौष्टिक गुणों का ज्ञान था, फलों, सब्जियां, अनाज या इन सभी का। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, इन सभी का। अगला हमारा प्रश्न है, बोअर युद्ध के समय गांधी ने क्या किया, रोगियों को भोजन कराया, रसोई घर का काम संभाला, या घायलों को स्ट्रेचर पर ढोया। तो सही उत्तर क्या होगा, घायलों को स्ट्रेचर पर ढोया। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी कहाँ रहते थे जब वो अक्सर 42 मील पैदल चलते थे। तो सही उत्तर है टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते हुए वो अक्सर 42 मील पैदल जाते थे। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किसके साथ ठहरे हुए थे। सही उत्तर क्या होगा, गोखले जी के साथ। गांधी जी ने गोखले जी के लिए क्या क्या काम किया, उनके कपड़े इस्त्री करते थे, बिस्तर ठीक करते थे, भोजन परोसते थे। तो ये सारे काम वो करते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार हमारा नौकरों के साथ व्यवहार होना चाहिए मैत्रीपूर्ण, भाई जैसा, या मालिक नौकर की भांति। तो सही उत्तर क्या होगा, भाई जैसा। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम किस राज्य में है, बिहार, बंगाल, गुजरात। तो सही उत्तर क्या होगा, हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।